क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज पूजन विधि के समन्वय काल के 33वें रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज के तीनों ही पाठों के द्वारा हम मनन चिंतन करेंगे कि पुनरुत्थान क्या है। पुनरुत्थान क्या है? पवित्र बाइबल के अनुसार पुनरुत्थान वह जीवन है जो यहाँ के जीवन को समाप्त कर हम धरती में दफनाए जाते हैं और उस धरती के कब्र में से हम जी उठते हैं नया जीवन में, और उसे कहते हैं पुनरुत्थान। इस धरती पर सबसे पहले तो प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे। सबसे पहला पुनरुत्थान प्रभु यीशु का हुआ और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए उनके नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, वे सभी लोग, सभी भाई बहन बच्चे यहाँ का जीवन समाप्त कर वे मर जाते, दफनाए जाते हैं। वे सभी लोग हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के समान वे भी पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। यही पुनरुत्थान का अर्थ है। प्यारे मित्रों, इस धरती का जीवन शरीर और आत्मा से है। इस धरती पर हम शरीर और आत्मा के द्वारा हम जीवित रहते हैं और ये दोनों ही क्रियान्वित हमारे जीवन में रहते हैं, तभी हम जिंदा कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, किंतु पुनरुत्थान का जीवन तो ऐसा नहीं है। पुनरुत्थान का जीवन तो ऐसे शरीर नहीं रहेगा, ऐसे हमारा हाड़ मांस नहीं रहेगा, किंतु या तो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन है। प्यारे मित्रों, पुनरुत्थान का जीवन प्राप्त करने के लिए आज के तीनों ही पाठों में कुछ ऐसी बातें बताया गया है जिसके माध्यम से हम यह जीवन पा सकते हैं। प्यारे मित्रों, आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि शास्त्र में बताया गया है कि जब पुरोहितों के द्वारा मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान किया जाता है या अन्य संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है, उस संस्कारों में यदि हम भक्ति से भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, विश्वास में दृढ़ता लाते हैं, तब हमारा जीवन सभी पापों से दूर हो जाता है। पाप से दूर रहने से इस जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैथोलिक कलीसिया के धर्म विधि के अनुसार बहुत सारे ऐसे प्रार्थनाएं सिखाई जाती, संस्कार सिखाया जाता है। इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने जीवन को नवीनीकरण में लाते हैं, नयापन लाते हैं, शुद्धिकरण में लाते हैं, जिसके माध्यम से शुद्धता के द्वारा हम इस जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी घटनाएं हमारे जीवन के अंतिम दिन न्याय किया जाता है। उस न्याय के समय में इन सारी बातों को छानबीन किया जाता है। और जिन जिन भाइयों बहनों ने अपना जीवन पवित्र तरीके से बिताया है, सुंदर तरीके से बिताया है, ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार बिताया है, वे सभी लोग पुण्य के रूप में इस जीवन को वे ग्रहण करते हैं। पुण्य के रूप में उन्हें मिलता है, वरदान के रूप में मिलता है और वे दूत और संतों के साथ में एक हो जाते हैं। यह है पुनरुत्थान का जीवन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जिनका जीवन प्रार्थना में भक्ति में नहीं है, ईश्वर की योजना के अनुसार नहीं है, ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, उनका जीवन मरने के बाद भी अंधकार हो जाएगा। सारी चीज़ें अंधकार हो जाएगा और वे अनंत दुख में वे भाग लेंगे, ऐसा आज के पवित्र शास्त्र में बताया गया है। प्यारे मित्रों, आइए हम सभी लोग अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करें। किन वचनों के द्वारा हम अच्छे से जीवन बिताने की कोशिश करें और अपने जीवन में पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, जिसके माध्यम से हमारा जीवन इस धरती की जीवन समाप्त करने के बाद हम उस अंधकार में जीवन में ना पड़े, किंतु हम स्वर्ग राज्य के जीवन में प्रवेश कर सकें, दूत और संतों के साथ एक हो सकें।